वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। अब आप बड़े हो गए, फ्रेंड्स कह सकता हूं मैं आपको। तो हम लोग एडिशनल एक्सरसाइज करने वाले हैं क्लास 9th के लिए। ये चैप्टर हमारा कौन सा चल रहा है? फोर्थ वाला, राइट। चैप्टर नंबर नई बुक के हिसाब से 8 है और पुरानी बुक के हिसाब से 9 है। चलिए इसकी एडिशनल एक्सरसाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन सुने और समझें। एक टेबल गिवन है, द फॉलोइंग इज द डिस्टेंस टाइम टेबल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन। देखो ये हमारा टाइम है सेकेंड्स में और ये हमारी डिस्टेंस है मीटर्स में, ठीक है। ऑब्जर्वेशन क्या करना, मेरा फोकस उस पे होगा। पहला कह रहा व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ अबाउट द एक्सेलरेशन। आपने एक्सेलरेशन से इसमें क्या समझ पाया है? वो क्या कांस्टेंट है या इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है या जीरो है, ये पता करना। तुम्हें एक्सेलरेशन पता करना, राइट। हमें दिया लेकिन क्या है? डिस्टेंस और टाइम। चलो हम इनसे वेलोसिटी पता करते हैं। सबसे पहली वेलोसिटी अगर निकालोगे आप इस इंटरवल के लिए कितनी है? 1 मीटर पर सेकंड है कि नहीं, बताओ। डिवाइड करते हैं ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज वेलोसिटी। दोबारा अगर सेकंड इंटरवल के लिए अगर हम बात करें तो वेलोसिटी कितनी होगी बताओ? 8/2 तो कितना हो जाएगा? 4 मीटर पर सेकंड। फिर 27/3 यानी कि 9 मीटर पर सेकंड। फिर 64/4 यानी कि 16 मीटर पर सेकंड। फिर 125/5 यानी कि 25 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट 216/6 36 मीटर पर सेकंड। और लास्ट 343/7 आई थिंक दैट 49। चलो जितना भी आ जाए। अच्छा एक बात देखो, क्या लगातार देखो टाइम इंटरवल तो 1 का रेस कर रहा है ना। देखो 1 + 1 + 1 हर बार इक्वल टाइम बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? देखो तो क्या वेलोसिटी भी उसी रेशियो में बढ़ रही है क्या? पहले दो में 3 का डिफरेंस है, अगले दो में 5 का डिफरेंस है, उसके बाद वाले में 7 का डिफरेंस है। यानी लगातार डिफरेंस वेलोसिटी का बढ़ रहा है ना, सेम रेट से तो बढ़ नहीं रही। तो हमारा एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट मतलब होता है हमेशा ये जो डिफरेंस है वो इक्वल आने चाहिए, तो कांस्टेंट नहीं हुआ। जीरो तो कतई नहीं है, बिल्कुल ना बढ़ेगा वेलोसिटी, हमेशा सेम आता रहे रिजल्ट। ये देखो 111 या 444 तो हम कांस्टेंट कहेंगे। तो ना जीरो एक्सीलरेशन ना कांस्टेंट है, डिक्रीज भी नहीं हो रहा क्योंकि वेलोसिटी लगातार इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो बचा क्या हमारे पास हिस्से में? इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन। तो हम कहेंगे हियर एक्सीलरेशन कंटिन्यूअसली इंक्रीजेस। देखो भाई जी है कि नहीं है? ये इंक्रीजिंग जो भी कह दो। तो हमारा इसका कंक्लूजन क्या निकला? ये इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन है। आइए हम क्वेश्चन सेकंड पे आते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसको तो आप समझ ही लोगे, नोट कर लो। अच्छा फिर हम सेकंड बताते हैं आपको। तो चलिए फिर इसी में कंटिन्यूअस हम लोग अगला पार्ट पढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखें क्या है। 2 persons managed to push a motor car of मास लिख लीजिए अपने पास। मास कितना गिवन हमारे पास है? 1200 kg, ओके, एट यूनिफॉर्म वेलोसिटी अलोंग द लेवल रोड। देखिए अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो एक्सेलरेशन 0 होगा। अब आगे सुनिए, द सेम मोटर कार कैन बी पुश्ड बाय 3 persons। अब 3 लोग आकर के इसको पुश करने लगे टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड हुआ कितना? 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। With what force does each person push the motor car? हमें हर पर्सन के हिस्से का फोर्स चाहिए। देखिए फॉर्मूला क्या होता है वैसे, F = ma। एक्सेलरेशन हमारे पास कितना गिवन है? देखो 0.2, यानी कि अगर हम डेसिमल डालें तो 10 आ जाएगा नीचे की नहीं, बताओ। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना आ जाएगा? 240। नेट फोर्स है ये जो नेट फोर्स निकला है टोटल वो निकला है। हर एक के हिस्से का अगर हम बनाना चाहें तो हमें 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। फोर्स फॉर ईच पर्सन इक्वलेट किया गया है तो कितना आ जाएगा भाई? 240/3 मतलब 80 न्यूटन ईच। नोट करो। वो देखिए जरा, इसमें एक बी पार्ट वाला हमारा थोड़ा लीव हो गया था क्वेश्चन डिस्कस करते समय, प्लीज इसको भी जरा समझ लें।
व्हाट डू यू इन्फर अबाउट द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट? आपने इन ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लगे उनके बारे में क्या समझ सकते हो? आप देखिए, अगर लगातार आपका एक्सीलरेशन इंक्रीज कर रहा था, आपके पास सोल्यूशन इसका प्रोवाइड कर चुका हूं मैं, तो कंटिन्यूअसली फोर्स इंक्रीज करेगा कि नहीं बताओ? तो यहां से हमें इंफॉर्मेशन ये मिली कि फोर्स एक्टिंग कंटिन्यूअसली इंक्रीजेस, फोर्स एक्टिंग कंटिन्यूअसली इंक्रीजेस। ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है? ये पूरा मैटर समझ में आ गया है? चलो अब हम आगे की बात करते हैं। आइए हम लोग एडिशनल एक्सरसाइज 3 की बात करने वाले हैं यहां पर। अ हैमर ऑफ मास 500 ग्राम। हैमर का मास कितना है भाई साहब? 500 ग्राम। अच्छा एक बात बताओ, ग्राम में हम क्या डील करेंगे क्या? हम तो केजी में करते हैं, तो 1/2 kg या 0.5 kg इस्तेमाल करोगे मास? अच्छा, मूविंग विद वेलोसिटी v1 हम लोग कह देंगे 50 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी हो गई हैमर की। स्ट्राइक अ नेल, द नेल स्टॉप द हैमर इन वेरी शॉर्ट टाइम। देखिए हैमर आखिरी में स्टॉप हो गया है, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई है? 0। और कितना टाइम लगा इसको स्टॉप होने में? टाइम टेकन कितना लगा? 0.01 सेकेंड। ध्यान रखिएगा प्लीज। अब करा व्हाट इज द फोर्स, हमें क्या पता करना है? फोर्स। अच्छा एक बात बताओ, फोर्स का एक फॉर्मूला सिखाया था मैंने, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स। ये न्यूटन का सेकेंड लॉ होता है। न्यूटन के सेकेंड लॉ में हमने सिखाया द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज नोन एज फोर्स। हमें फोर्स फाइंड करना है तो हमें चेंज ऑफ मोमेंटम चाहिए, यानी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, और अपान में टाइम इंटरवल चाहिए। तो चलिए मोमेंटम की बात करते हैं। फाइनल मोमेंटम तो 0 हो जाएगा क्योंकि हैमर को स्टॉप करना है। इनिशियल मोमेंटम देखना जरा, इनिशियल मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी से निकलेगा। मास हमारा कितना है? 1/2, और वेलोसिटी हमारे पास इनिशियल कितनी है? 50, और टाइम इंटरवल कितना लगा? 0.01। ओके, तो ये हो गया माइनस का 25/0.01, डेसिमल हटा दो, 00 ले लो, माइनस का 2500 न्यूटन। अब सुनिए, निगेटिव पता क्या शो कर रहा है यहां पर? निगेटिव ये शो कर रहा है कि मोमेंटम हैमर का लॉस हुआ है, लॉस ऑफ मोमेंटम, लॉस ऑफ मोमेंटम ऑफ हैमर। ये हमारा निगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है। निगेटिव साइन इंडिकेट्स लिख देना आगे, इंडिकेट्स लॉस ऑफ। निगेटिव का मतलब कुछ अपोजिट हो रहा होता है, ठीक है? इसने लॉस किया तो गेन किसको मोमेंटम का हुआ है? नेल को, जिस पर पटका था आपने। तो ये एडिशनल A3 हो गया। चलो एडिशनल A4 करते हैं। चलो एडिशनल का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, बढ़िया, ये भी जरा सुन लीजिए। अ मोटर कार ऑफ मास 1200 kg। देखिए मास हमारा गिवन है 1200 kg। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। पहली जो वेलोसिटी हमारे पास है वो कितनी है? 90 किलोमीटर पर आवर। अच्छा यार एक काम करो, किलोमीटर पर आवर में हम लोग डील नहीं करना चाहते, किस में करना चाहते हैं? मीटर पर सेकंड में। तो कैसे करेंगे पता है? किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो सीधा। 18 5 जा 90 होता है कि नहीं बताओ, और 5 5 जा 25 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी हो गई हमारे पास। अब आगे बढ़ो, इट्स वेलोसिटी स्लो डाउन, यानी जो फाइनल वेलोसिटी वो कितनी है? 18 किलोमीटर पर आवर। फिर वही बात, किलोमीटर पर आवर वाली आ गई तो हम क्या करेंगे? 5/18 कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 5 मीटर पर सेकेंड फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। इन 4 सेकेंड, टाइम इंटरवल कितना है यहाँ पर? 4 सेकेंड है, ठीक है। बाई अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स कैलकुलेट एक्सीलरेशन। हमें क्या क्या फाइंड करना है? एक्सीलरेशन फाइंड करना है। चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब डेल्टा पी कह दो या लिख दो पूरा, चेंज ऑफ मोमेंटम चाहिए, ठीक है भाई, मोमेंटम भी निकालेंगे। और लास्ट में क्या चाहिए? फोर्स चाहिए। क्या चाहिए? फोर्स चाहिए। मुझे इतनी चीजें फाइंड करनी है। चलो आज सबसे पहले एक्सीलरेशन ही निकाल देते हैं। एक्सीलरेशन होता है फाइनल वेलोसिटी, नहीं याद है? इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, वही v माइनस यू, ऐसे भी कह सकते हो। फाइनल कितना है जरा बताओ। अच्छा
18 यानी 5 है, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 25, टाइम टेकन कितना लगा है 4 सेकेंड, निगेटिव में 20/4 आया, यानी निगेटिव में माइनस का कितना आया 5 मीटर पर सेकेंड। इसको अच्छा निगेटिव क्या बताता है, रिटार्डेशन, देयर इज रिटार्डेशन, देयर इज रिटार्डेशन, इसलिए निगेटिव आ चुका है। अब बात आते हैं चेंज ऑफ मोमेंटम की, बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, चेंज ऑफ मोमेंटम। ध्यान रखना भैया, जो मोमेंटम में चेंज होता है वही फोर्स होता है। देखो पहले चेंज ऑफ मोमेंटम निकाल लो और टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो फोर्स बन जाता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स। तो पहले चेंज ऑफ मोमेंटम की बात करेंगे तो mv2 माइनस mv1 कहेंगे, आप क्या कहेंगे, चेंज निकालो तो फाइनल से इनिशियल मोमेंटम माइनस कर देते हैं। तो चलिए m तो कॉमन है पूरे में से, m है कितना वैसे ये 1200 kg ना, और v2 हमारी वेलोसिटी यहां पर कितनी थी 5 और v1 कितनी थी 25। इसको सिंप्लीफाई कर दो तो कितना बनने वाला है माइनस का 20, इसको कर दीजिए तो 0 0 0, 12 टू जा कितना होता है 24, ओके, केजी मीटर पर सेकेंड। ये निगेटिव में आया भाई साहब, किसमें आया है, अच्छा फोर्स भी चाहिए ना मुझे, फोर्स पता क्या होता है, चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन टाइम होता है, क्या होता है, चेंज ऑफ मोमेंटम बाई टाइम, टाइम से डिवाइड कर दो। तो चलो भाई टाइम से डिवाइड करने जा रहे हैं। चेंज ऑफ मोमेंटम निगेटिव में था, निगेटिव सिर्फ क्या बता रहा है कि लॉस ऑफ मोमेंटम हो रहा है, रिटार्डेशन में हमेशा मोमेंटम का लॉस हो रहा होता है। और टाइम से डिवाइड कर दो, टाइम हमारा कितना गिवन था यार 4 सेकेंड, तो 4 6 6000 न्यूटन फोर्स इज अपीयर्ड, नोट कर लीजिए।